हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। ये बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 6/6/2023 को प्रथम पाली में। ये प्रश्न पत्र जो है आपका अभी यहाँ पे दिख रहा है, इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, लेकिन हम आज आप लोगों को स्टार्ट करेंगे हिंदी का प्रश्न पत्र को। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र को, जो आपका 96 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये क्वेश्चन नंबर 96 से आपका यहाँ से हिंदी स्टार्ट है। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। तो नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद है, इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नौ धन इक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाविक। और नाविक जो है ये आपका अयादी स्वर संधि है। ठीक है, संधि में भी ये कौन सा है? ये आपका अयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, मैं लिख नहीं सकता इस वाक्य में। ठीक है, मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये इसका हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 99 है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लौकिकती का अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मतलब होता है थोड़े दिनों का सुख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, रूपक अलंकार ढूंढें। रूपक अलंकार इसमें से कौन है उसको ढूंढें। देखिए, रूपक अलंकार हम उसे कहते हैं जिसमें उपमान जिसे विशेषण कहते हैं तथा उपमेय जिसे विशेषय के बीच प्रत्यक्ष तुलना कर दी जाए, ऐसी समानता जहां दोनों के बीच अंतर न दिखाई पड़े, रूपक अलंकार कहलाता है। तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भानुवंश राकेश कलंकु। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 101 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा होता है? तो वह कौन सा समास होता है? तो जिसका जो पहला पद संख्यावाचक होता है, तो ये आपका होता है द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि उसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, पंचवटी। तो 5 आ गया ना इसमें पंचवटी में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए है आपका, अभंग एक प्रकार का छंद है। ऑप्शन बी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन सी है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। और ऑप्शन डी है, सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है, उ, ए और ए कौन सा वर्ण है? तो ये आपका कौन सा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है, दीर्घ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास आवास, ये आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति अंधा है तो फिर कैसे देख रहा है, अतः वह
क्या हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, पद्मावती शब्द सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबय चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिए अलंकार से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अलंकार को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा, इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 106, काव्य की आत्मा किसे माना गया है। काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो व्यंग्यार्थ को काव्य की आत्मा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को। देखिए श्रृंगार रस को क्या कहा गया है, रसराज कहा गया है। रसराज का मतलब क्या हो गया, रसों का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। तो बौद्धिक व्यापार आपका क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। शब्दकोश नहीं, शब्द शक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है, ये भी आपका समास से क्वेश्चन है, प्रतिकूल में कौन सा समास है। ठीक है, तो प्रतिकूल में आपका जो समास है वो अविभाव समास है, अविभाव समास है। जैसे प्रतिकूल हो गया या फिर प्रतिदिन हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रतिदिन अविभाव समास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, आज उसके रहस्य का राज खुला। ऑप्शन बी है, धोबी ने चादरें अच्छी धोई। ऑप्शन सी है, यह सुंदरतम साड़ी है। ठीक है, ऑप्शन डी है, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। बाकी सारे जो हैं आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, संदेह। क्वेश्चन नंबर 112, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। गाल बजाना मुहावरा का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका डिंग हाँकना। ठीक है ना, जो डिंग हाँकते हैं उसको कहते हैं हम लोग गाल बजाना। क्वेश्चन नंबर 113, शुद्ध वाक्य बताएं। ठीक है, शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए है इसका, प्राण निकल गया। ऑप्शन बी है, मुझे घर जाना है। ऑप्शन सी है, लता मेरी लड़की है। और ऑप्शन डी है, वो छत पर से गिर गया। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुझे घर जाना है। बाकी सारे जो वाक्य हैं वो अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। तो इसका इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध है ये। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन कौन काव्य का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 115 है, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है। तो काव्य का जो गुण नहीं है वो आपका छंद। छंद जो है वो आपके काव्य का गुण नहीं है, बाकी सब जो हैं आपके काव्य के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है।
जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? काम करने में मन ना लगाना या फिर कोई काम करने से कतराना। अब जो इसमें लिखा हो काम करने में मन ना लगाना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 117 रूपक अलंकार है, ठीक है। तो रूपक जो आपका अलंकार है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। वन, सारदी, चंद्रिका, चादर ओढ़े। क्वेश्चन नंबर 118 है सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 24 से 28 वर्ण, ऑप्शन बी है 22 से 26 वर्ण, ऑप्शन सी है 30 से 32 वर्ण और ऑप्शन डी है 28 से 30 वर्ण। तो आपके सेवैया एक छंद है, यह चरणों वाला संपाद वर्ण छंद है। इसमें कितने 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा। तो आप अलंकार इसमें अच्छे से पढ़ के जाइएगा और आप समास, अलंकार और समास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 है कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं। ठीक है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट दिए हुआ है आपका कि दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नशा मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? जो आपकी कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा रचित कविता है, कुरुक्षेत्र से लिया गया ये कविता है। ठीक है, इसमें मतलब कि इस कविता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को बांधना, बंदी बनाना असंभव है, मतलब असाध्य है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सारे प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, ठीक है, सामाजिक अध्ययन, इन सारे वीडियोस को आपके इसमें प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप सबको आप मतलब उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।